ये जो आजकल बहुत चल रहा है, जनरेशन गैप हो गया है, जनरेशन गैप हो गया, जनरेशन गैप, ये क्या भला है यार, जनरेशन गैप हो गया। मैं तो रोज मेरे गुरुजी के साथ ही रहता हूँ, इधर तो नहीं हुआ जनरेशन गैप। इनको कोई बात कहने में हमको कोई तकलीफ नहीं है। जब कभी ग्रुप में बैठा होगा और कभी ऐसा कोई प्रश्न उठ रहा होगा कि बताओ भाई, अपना दोस्त का नाम बताओ जो सबसे प्रिय दोस्त आपका है, तो आपका बेटा या आपका पोता बड़े सीना तान के कहेगा, दादा इज माई बेस्ट फ्रेंड। बहुत लोग हमारे पास में भी आते हैं और वो हमसे भी कहते हैं, महाराज हमारा बच्चा बड़ा तूफानी है, बहुत चंचल है, बहुत चंचल है, आप कुछ करिए इसको। तो मैं कहता हूं आप समझाओ ना इसको। तो वो क्या बोलते हैं, हमारी तो सुनता कहाँ है, अब आप ही समझा दो। तो मैंने कहा जब तुम्हारा बच्चा है वो ही नहीं सुनता तो मेरा तो बच्चा है नहीं, मेरी कैसे सुनेगा? तुम्हारी नहीं सुन रहा हो तो मेरी कैसे सुनेगा? अरे बोले नहीं, आप अपने तरीके से समझाओ। और देखो बुजुर्गों, आप लोगों को भी देखो एक सीख यहां से लेके जानी है, आपको समझने मिलेगा कि वो बच्चा आता है, उसको गुरुजी समझाते हैं कि बेटा ठीक साथ रहना, हो ऐसे नहीं करना, और कभी उसको अच्छे तरीके से समझाते हैं तो वो समझ लेता है। और कई परिवारों के ऐसे बच्चे हमको मिलते हैं और कई परिवार भी हमको वापस मिलते हैं तो कहते हैं गुरुजी आपने समझाया था ना उस दिन, उसके बाद रेडी है, अब ठीक है, अब सब ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा है, पर आपका असर होता है। तो मैंने कहा आपका नहीं होता, हमारा होता है। कारण क्या है, क्यों होता है ऐसा? तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हारे नजदीक ज्यादा है, ये तो तुम्हारे पास रहता है, हम तो कभी कभार मिलते हैं। तो हमारा असर होता है, तुम्हारा क्यों नहीं होता, कारण क्या है? तो बोले आप संत हो ना। अरे मैंने कहा जिसको सुनना ही नहीं है उसको क्या फर्क पड़ता अगला कौन है? जब वो माँ बाप को ही नहीं मान रहा तो वो संत की तो क्यों मानेगा, वो गुरु की तो क्यों मानेगा, वो तो दूर की बात हो गई। फिर भी वो हमारी क्यों मानता है, उसका कारण क्या है? बोले पता नहीं महाराज, वो तो हमें तो नहीं मालूम। अब मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप सीख लेके जाओ, गुरुओं से बहुत सीख मिलती है। अरे बच्चों को माँ बाप समझाएं लेकिन माँ बाप को भी गुरु समझाता है। तो मैंने कहा कैसे आंख देनी है उसको, जरा यहां से समझ के जाओ। बोले कैसे? मैंने कहा वो सुनता तो किसी की नहीं है, लेकिन वो गुरुजी की सुनता इसलिए है क्योंकि पहले गुरुजी उसको सुनाते नहीं है, पहले गुरुजी उसकी सुनते हैं। जब तुम भी तुम्हारे बच्चों की सुनोगे तो वो तुम्हारी सुनेंगे। और हमार कई स्थिति ठा है, हमार तो छोरो लड़की केवन लागे थोड़ो बहुत आप रो, अरे पापा मेरा भी आइडिया सुनो, अरे नहीं पापा ऐसे नहीं, मेरा भी कुछ विचार है, मैं भी ऐसे थोड़ा ही हूँ, मेरा भी कुछ सुनो। तो जिते में बाप के चुप, तुम्हारा बाप है मैं तेरा बाबू, हेलो व्हाट इज गड़बड़ हो जाए। अब अगर ऐसा करोगे तो बोलो कोई आपकी सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। तो क्या करना चाहिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, और आज के बाद अगर आप बहुत सीरियसली मेरी बात को सुन रहे हो, क्योंकि मैं सुनाने के लिए नहीं सुना रहा हूं या कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे को कोई पैसे लेकर के मेरे शब्दों को बेचना तो है नहीं। मैं तो दिल से आता हूं आप लोगों के बीच में और दिल से कार्य करता हूं, और मेरा उद्देश्य यही है कि अगर मैं 1 घंटा यहां बोला हूं तो फिर यहां बोलने के बाद में उन शब्दों को मैंने शब्द नहीं दिए हैं, आपके हृदय में बीज बोए हैं, उसका अंकुर फूटना चाहिए, फसल आनी चाहिए यार। तो अगर सीरियसली आप सुन रहे हो, आज से ही देख लेना, आप तो 5-6 महीने में परिवर्तन देख लोगे कि आप जो महाराज के उन हिसाबों अगर अपने बच्चों ने ट्रीट करा तो वास्तव में फर्क आ सके। हमें थोने आज रे बाद में दादा दादी या बाप बनन नहीं रहना है। अगर आपके बेटे आपकी बेटी आपके कंधे तक आ चुके हैं तो उसके बाद में आप उनके दोस्त बन जाइए और बड़े आराम से कंधे पे हाथ रख करके कहो, बोल बेटा क्या बात है, तेरे मन की बात तू मुझसे कहे, मेरे मन की बात मैं तेरे को कहता हूं। आप भी अपनी बात शेयर करिए, आप भी अपनी जवानी की बात कभी बच्चों के सामने शेयर कर दीजिए, तो बच्चा भी अपनी बात आपके सामने शेयर कर देगा। और जब इस प्रकार से शेयर करोगे तो उस दिन आपका ही बेटा जब कभी ग्रुप में बैठा होगा और कभी ऐसा कोई प्रश्न उठ रहा होगा कि बताओ भाई, अपना दोस्त का नाम बताओ जो सबसे प्रिय दोस्त आपका है, तो आपका बेटा या आपका पोता बड़े सीना तान के कहेगा, दादा इज माई बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि मैं सबसे नजदीक उनके हूं, मेरे मन की बात मैं उनको कह सकता हूं। ये बड़ी बात है। जब आप ऐसा करेंगे ना
तब जब आप उसको कुछ सुनाएंगे तो वो समझने की कोशिश भी करेगा। ये जो आजकल बहुत चल रहा है, जनरेशन गैप हो गया है, जनरेशन गैप हो गया, जनरेशन गैप, ये क्या भला है यार, जनरेशन गैप हो गया। मैं तो रोज मेरे गुरुजी के साथ ही रहता हूं, इधर तो नहीं हुआ जनरेशन गैप। इनको कोई बात कहने में हमको कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, आज भी मैं और गुरुजी साथ में खेलते हैं। हमारे आश्रम में जब हमको समय मिलता है, समय कम मिलता है मानते हैं, लेकिन और कोरोना के अंदर तो खेले हम लोग साथ में। और मेरे को तो खेल आते बहुत हैं। सिखाया किसने? कोई कहीं ट्रेनिंग लेने थोड़ी गया था। वही मैंने कहा ना, कोच कौन है? यही कोच रहे हमारे। तो ज्ञान भी इनसे सीखा, खेल भी इनसे सीखा, तैराकी भी इनसे सीखी, रोटी बनाना भी इनसे सीखा, बढ़िया क्रिकेट खेल लेता हूँ, बढ़िया बैडमिंटन खेल लेता हूँ, बढ़िया कैरम खेल लेता हूँ, ये सारी चीज़ें, और योग व्यायाम भी मैं कर लेता हूँ अच्छे से। ये क्यों है? ये जनरेशन गैप की बला समाप्त हो जाएगी तुम्हारे। हमारे तो देखो, छोटे से लेकर के, बीच से लेकर के वृद्ध तक, सारी उम्र के तो हम साथ में ही रहते और हमें कोई तकलीफ ही नहीं होती। जब आप भी अपने परिवार के अंदर ये समझ लोगे कि बच्चे को भी बात करनी है, बड़े से भी बात करनी। एक तो क्या हुआ, हमारी ये समस्या क्यों आई बताऊं? ये समस्या इसलिए आई कि हमने जिंदगी को टुकड़े टुकड़े में जीना शुरू कर दिया। टुकड़े टुकड़े मतलब समझते हो? कि बचपन आया तब बचपन जी के और बचपन को भूल गए, जवानी आई जवानी जी के जवानी को भूल गए, और बुढ़ापा आया तो बुढ़ापे को सर पकड़ के बैठे हैं, यार बुढ़ो हो गयो, तो थोने कुड़ गए यार, बुढ़ो हो गयो तो थे क्यों? जवानी ने एक्सपायर कर दी। किसने कहा आपको कि जवानी को अलविदा कह दो? करना ही नहीं थी। ये तो आपने गलती की। इसलिए कहता हूं कि चाहे 80 वर्ष के भी बूढ़े क्यों नहीं हो जाओ, लेकिन उसके बाद भी अपने भीतर के बचपन और अपनी जवानी को सहेज के रखना कि अंदर सेव पड़ी है। अभी भी कोई बच्चा अगर मेरे पास आएगा तो मैं बच्चा बन जाऊंगा, और जवान आएगा तो मैं जवान बन जाऊंगा। तब आपके बच्चे आपका कहना मानेंगे, आपकी सुनेंगे। और देखना इसका फर्क, आप ट्राई करके देखना, बहुत काम आएगा। ये ऐसे परिवर्तन आएगा, ऐसे धीरे धीरे चेंज आएगा। नहीं तो कई वे छोरो वे नहीं बच्चों, वो जैसे ही 12 साल के, 13 साल 14 साल के बाद जैसे ही उसका समय आता है, और उसको अपन उसके बचपन को भुलाने की कोशिश करते कि अब तेरा बचपन डिलीट, तेरा बचपन डिलीट। अरे क्यों डिलीट करते हो उसके बचपन को? जवानी आए उसका वेलकम करो, लेकिन बचपन को डिलीट मत करो, उस फाइल को सेव रखो। और अपन अटे तो कही है 14 साल रो बच्चों अगर थोड़ा बहुत ज्यादा खेल कूद करने लग जाए तो हित माँ बाप के ए हमें टाबर नहीं रही हो, तू ढंडो भी हो, ढंडो कह ठीक है, तो ढंडो भी हो। छोरी को कह देंगे ए तेरे को ससुराल जाना है कल, पता है। तो ऐसे करके उसका बचपन जो था वो खत्म कर दिया। बचपन को खत्म मत करने दो। जवानी आई, जवानी को भी। अच्छा, घर में जो माँ बाप बूढ़े होते हैं वो तो बचपन को खत्म करते हैं, और जवानी को कौन खत्म करता है? तो नटा है इन वास्ते मैं बोलियो को नहीं। जवानी को खत्म कौन करे? लुगई आन कोई नहीं केवला हो। जवानी के अंदर भाई स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर लेते हैं, भाई दोस्त हैं, संडे को थोड़ा खेलने चले जाते हैं, थोड़ा क्या है कि हंसी मजाक होता रहता है, फुटबॉल खेल लेते हैं, थोड़ा बॉडी भी फिट रहता है, ये रहता है वो रहता है, तो अच्छा ही है ना, खेलते रहो। अब 40 के हो गए तो भी क्या है, अगर आपके पैर चल रहे हैं, आपके पैर अगर बूढ़े नहीं हुए हैं तो खेलो, बॉडी फिट रहेगी, उसमें क्या तकलीफ है। लेकिन लुगई आन गए, दौड़ा आया थोड़े थे, फुटबॉल खेल लो, खेलने दो। फुटबॉल खेलना क्या बुरा था? जवानी जिंदा रहनी चाहिए, क्योंकि वो जब जवानी जिंदा रहेगी ना, तभी हम हमारे जवान बच्चे से बात कर पाएंगे। उसको आंख देना है आपको। तो याद रखना, क्योंकि ये भी एक समस्या है कि डॉक्टर तो ऑपरेशन करने के लिए तैयार है, लेकिन मरीज ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आप उसको विजन दोगे कैसे? इसके लिए उस मरीज को भी तैयार करना पड़ेगा कि बेटा आओ, मैं तुम्हारा साथी हूं, मैं आंख फोड़ने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हें आंख देने के लिए आया हूं, तुम्हारा साथी बनकर, तुम्हारा दोस्त बनकर के। तब आंख मिलेगी उसको, विजन मिलेगा उसको।